जी नमस्कार भाई साहब, मैं अच्छा, बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो बहुत लंबी यात्रा कर रही हैं, है ना? और काफी जी, थकान भी होगा। लंबी नहीं, 10,550 किलोमीटर की नहीं, यात्रा है। अभी तक यात्रा कितनी कर चुकी हैं? अभी तक 2,825 किलोमीटर में चल चुकी हूँ हैदराबाद में। हाँ, आज मेरा एक एक विश्राम विश्राम है। है। ये जनवरी से आपने शुरू किया इन चीजों को ना? जी 20 जनवरी को प्रारंभ हाँ। किया है और 12 मई को यह पूर्ण अच्छा, होगा। ऐसा है कि अब ऐसे काशी सभी को बताना चाहेंगे कि ये सोनी चौरसिया हैं वाराणसी की, है कि नहीं? और इन्होंने सभी को नमस्कार। इनको जो है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक क्रेडिट ऑलरेडी मिल चुका है और दूसरा प्रयास भी आप कर रही हैं। मैं सही हूँ? जी हाँ। बिल्कुल ठीक तो भाई अपने साहब। बारे में जो पहली बात तो शुरुआत हम इसी से करते हैं कि आपका जो है जनवरी से शुरू किया, जो धूम मचा हुआ पेपर में हर जगह, है ना? कहाँ से कैसे यात्रा शुरू हुई, कहाँ कहाँ आपके रास्ते होंगे, कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, है ना? क्योंकि मेरा पर्पज़ ये है कि जिस तरह से अपना समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था, उसी प्रकार से 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज से ही मैंने एक वैचारिक मंथन शुरू किया अपने समाज के लिए। जी और उसमें से अपने समाज की विभिन्न प्रतिभाओं, चाहे वो किसी क्षेत्र से हों, सभी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, चाहे ऊंचा हो, नीचे हो, राजनीति हो, स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक्स हो, हर क्षेत्र के लोगों को मैं सामने लाना चाहता हूँ और समाज में जो कुछ अब तक हुआ है और हो रहा है उसके मंथन शुरू हो, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हो। इसी क्रम में मुझे आपका ध्यान आया कि आप बहुत समाज का तो जैसे ब्रांडिंग कर रही हैं, सोनी चौरसिया पिछले कई वर्षों से। तो जी आपको ट्रैक करने में काफ़ी मुझे समय लगा। एक लगभग 15 दिन से मैं ट्रैक कर रहा हूँ मैं आपको, है ना? तो आज जी हैदराबाद में इसे भाग्य लक्ष्मी नगर कहते हैं इसे। जी आप भाग्य इसे ही कहिए, लक्ष्मी। अच्छा रहेगा, है ना? तो भाग्य लक्ष्मी नगर आप पहुँचे 2500 की यात्रा से। अपना यात्रा कैसे हुआ सब बताइए थोड़ा, कुछ जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जी अपने बारे में। पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगी कि आपको 15 कोई दिन बात लगे मुझे नहीं, कोई ट्रैक बात नहीं, यू करने आर में। डूइंग मच बेटर जॉब देन मी। अ, हाँ, जी और रही कि ब्रांडिंग आप, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं अपने नाम के आगे क्या बात है चौरसिया बेटा, वेरी लिखती गुड। हूँ। अच्छा। चौरसी परिवार की मैं, आप सबकी बेटी बहन जो हाँ, कहिए। मेरा बस एक ही ये है कि सभी स्वजाति बंधुओं को मैं नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद। बड़ों जनों को प्रणाम बहुत करती अच्छा। हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप जो मैं यह कार्य कर रही हूँ आप बताएं लोगों को, ताकि ये पता चले कि हमारे देश की मिट्टी में, हमारे समाज की बेटी में कितना ताकत है, जो पूरे भारत वर्ष में अपने राष्ट्रीय मूल्यों को लेकर अपने राष्ट्रीय युवाओं में चेतना जगाने के लिए यह कार्य कर रही है। 10,550 किलोमीटर की यात्रा जो कि 20 राज्यों से होते हुए 113 दिनों में यह यात्रा पूर्ण होगी और अभी तक 6 राज्यों को पार करके 7वां तेलंगाना तो ये पहुंची कलकत्ता से हूँ। शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया था आपने? ये तो काशी अच्छा। से ही प्रारंभ हुआ था 20 अच्छा, जनवरी फिर को। काशी से फिर कहाँ गई आप? काशी से क्रमशः बिहार होते हुए झारखंड, वेस्ट बंगाल, पुनः फिर झारखंड और उसके बाद आंध्रा में, उड़ीसा प्रवेश करके आंध्रा और आंध्रा से अच्छा, तेलंगाना। तो तेलंगाना के बाद फिर कहाँ? तेलंगाना से मैं प्रवेश करूंगी क्योंकि 20 राज्य है। तेलंगाना से यहाँ से मैं जाऊंगी अभी कर्नाटका के बंगूर एक अच्छा। स्थान है वहां पे। उसके बाद अगेन तेलंगाना का ही 3 स्थान है अलीदाबाद से। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और एमपी होते हुए बहुत से ऐसे और राज्य है, उसको पार करके वापस फिर पटना बिहार पटना होते अच्छा। हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करके और लास्ट अपना भदोई होते अच्छा। हुए प्रयागराज को टच करके भदोई होते हुए मैं वापस अच्छा। पुनः अपने काशी में 12 मई को यह तो यात्रा 12 मई तक तो काफी गर्मी हो चुका होगा, गर्मी में स्केटिंग करना। गर्मी का तो मैं क्या बताऊं, गर्मी अभी यहाँ पे कल में एक अच्छा समय दिया है मैंने एक किसी खेल को, तो मुझे ये था कि 2.5 इंच के पहिए पर अभी तक किसी भी ने इतनी बड़ी यात्रा नहीं की है। चिपक जाता है। और जो कनाडा का एक रिकॉर्ड है जिसको मैं गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड में उनका ब्रेक करके वो हमारे भारत के नाम हो जाएगा, वो मैं कर रही हूँ। भारत में आज तक, मतलब भारत में क्या पूरे विश्व में आज तक किसी महिला द्वारा इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। देखिए समाज का आप रोल मॉडल बनने वाले हैं कुछ दिनों में, है ना? तो समाज
जहाँ जहाँ भी पिछले 25 वर्ष से आप इस में लगे हैं, तो आपको कहाँ तक सपोर्ट मिला है इसका? देखिए, मैं अपने जिस समाज में मैं जन्मी हूँ और जिस समाज की बेटी कही जाती हूँ, जब मैंने 126 घंटे वाला रिकॉर्ड बनाया था, मेरा मैं तो जन्म से ही अपने समाज से जुड़ गई, क्योंकि मेरे साथ वो चौरसिया चल रहा है, तो जिसके लिए मुझे फक्र है कि मैं चौरसिया समाज की बेटी हूँ। समाज का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, और इसीलिए जहाँ कहीं भी कहीं से मुझे चौरसिया समाज का इनविटेशन प्राप्त होता है, मैं वहाँ पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पहुंचूं। मेरी यात्रा में अभी बिक्की भाई साहब का फोन आया था, जिन्होंने जो एमपी के हैं वो लोग इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह बलिया में मुन्ना भाई साहब है और संजय चौरसिया भाई साहब है। पूरे मतलब हर जगह जहाँ जहाँ लोग हैं अपने, और कलकत्ता में भी मिले थे अपने लालमन चौरसिया जी, और जमशेदपुर में रामानंद चौरसिया जी थे। तो ना मुझे फक्र होता है कि देखिए बाकी समाज वाले तो मेरे लिए कर रहे हैं, संघ परिवार कर रहा है, लेकिन जब चौरसिया समाज आता है तो मैं भी अपना कॉलर खड़ा करती हूँ कि मेरा परिवार आ गया, तो अच्छा गर्व महसूस होता होगा कि इस परिवार के प्रति गर्व महसूस होता है। जैसे अब आप सोचिए, मैं तो घर से अपने 20 जनवरी का निकली हूँ, और जहाँ कहीं अपने लोग मिल जाते हैं, अपना समाज मिल जाता है, तो फिर अच्छा तो महसूस नहीं होता है कि मैं इतने दिनों से बाहर हूँ। अच्छा, ये अच्छी बताइए कि आप वाराणसी से रहने वाले हैं आप? मैं पूरे गंगा किनारे मूल बनारसी हूँ। अच्छा, गंगा किनारे अच्छा, वाली सोनी आपके चौरसिया। पूर्व दादा सब? हाँ, वो पुश्तैनी है, मतलब दादा वादा 7 पीढ़ी। 7वीं पीढ़ी का नाम कुछ पता है आपको? मुझे मेरे दादाजी का नाम पता है, मोतीलाल चौरसिया। अच्छा, क्या करते हैं वो? उन पान का ही, शुरू से ही हमारे यहाँ पान का ही बिजनेस रहा। और मेरा पालन पोषण मेरी नानी क्या हुआ, बाद में जब मैं यहाँ आई तो फिर मैंने देखा सब वहाँ भी पान का बिजनेस था और यहाँ भी पान तो का। नाना जी भी वहाँ वाराणसी में ही है? हाँ, अभी वो नहीं है इस संसार में, लेकिन उन्होंने मेरी परवरिश बिल्कुल एक लड़के जैसी। वो तो दिख रहा है, मैं हर क्षेत्र में हर जगह वो तो दिख रहा है, मजबूत बनूं। वो तो दिख रहा है, लड़कों को पीछे आपने छोड़ दिया है ना, है ना? तो ऐसे ही तो नाना जी भी वाराणसी के थे, आप भी दादाजी वाराणसी के थे। वाराणसी में पहले लोग क्या लिखते थे, जैसे आप चौरसिया, कब से चौरसिया सरनेम लिख रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं जब से मैं अपनी चैतन्यता में हूँ, और मैं अपने नाम के आगे चौरसिया ही प्राप्त किया। मेरे घर में भी सभी लोग चौरसिया लिखते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों से मैं जब बाहर गई, जब आना जाना शुरू हुआ रिकॉर्ड के बाद मेरे 126 घंटे, तो मुझे पता चला कि लोग मंडल भी लिखते हैं, लोग मोदी भी लिखते हैं, शर्मा भी कई जगह लिखा जाता है, मतलब बहुत कई, मतलब नागवंशी लिखते। तो मैंने इतने प्रकार देखे, मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि अच्छा ये भी तो मेरे लिए ना वो चाहे कोई भी हो, अगर चौरसिया है तो वो बस दुनिया में कोई भी चौरसिया है, मतलब चौरसिया है। अच्छा, मतलब मेरे लिए ऐसा जैसा अलग अलग लोग संस्था, तो मैं हर किसी का सम्मान करती हूँ। अपने चौरसिया उत्थान के लिए कोई सोच रहा है, विचार कर रहा है, कार्यक्रम करा रहा है, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपोर्ट करें कि हमारे जो महिला और पुरुष दोनों वर्ग के जो बालक बालिका है वो आगे बढ़े, हम अच्छा मार्गदर्शन कर पाए उनको। अच्छा, ये बताएं, वाराणसी में अपने समाज में कितने लोग होंगे, क्या संख्या उनकी होगी? लोग कितने लोग, हजारों की संख्या में। हजारों मतलब अंदाज से 50,000, 1 लाख। हाँ, आप 1 लाख के आसपास होंगे चौरसिया। तो उनका जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या है, कुछ है? देखिए, राजनीति क्षेत्र में सब लोग अभी, एक अच्छी बात है कि हमारे लोग भी जागरूक हुए हैं, लेकिन जिस दिन और ज्यादा इकट्ठे होंगे तो हमें ज्यादा अच्छा उसका रिजल्ट मिल पाएगा। जैसे सुरेंद्र भाई साहब है जो कारखाने, वो तो रामपुर में, वाराणसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, वाराणसी में अभी लोग लगे हुए हैं। ऐसा कोई हमारे पास राजनीति स्तर पे कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया हुआ है, लेकिन हाँ, लोग प्रयासरत हैं और जल्द ही आपको इसमें भी रिजल्ट। भाजपा के कोई काशी क्षेत्र हैं, भाजपा की काशी क्षेत्र के अध्यक्षा हैं कोई, फिर आपके डॉक्टर अजय चौरसिया जी? हमारी नम्रता दीदी है जो कि महिला मोर्चा में काशी की अध्यक्ष। मैंने नाम इसलिए नहीं लिया कि देखे आपको नाम पता है कि नहीं पता है। नहीं, वो बहुत
बहुत सपोर्ट भी करती है, और वो काफी है, और ईश्वर के से कामना करती हूँ कि वो ऐसे लोग एक बड़े पोजीशन पे आए ताकि हमारे समाज में दूसरों का भी उद्धार एक हो। समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजय चौरसिया हैं। हाँ, अजय भाई साहब है। मेरे लिए तो देखिए, मेरे लिए पार्टी कोई भी मतलब हो, अपने समाज के लोग राजनीति स्तर पे भी आगे बढ़े। हम बस यही चाहते हैं, पार्टी कोई भी हो, ताकि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसको ऊपर पहुंचा सके। अच्छा, ये जो आप जो कथक डांस में आपने किया था, रिकॉर्ड बनाया था, तो कथक डांस में रिकॉर्ड बनाना फिर स्केटिंग में, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों में इतना फोकस कैसे कर पा रही हैं, कैसे किया आपने? देखिए, डिफरेंट है, लेकिन अगर पुराना अपना इतिहास देखेंगे तो पुराने समय में ना जो अपने बालक बालिका होते थे, उनको चाहे वो राजमहल में पढ़ रही हो, चाहे आम बच्चों के होते थे, वो उनको कला और क्रीड़ा दोनों में शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती थी, शास्त्र विद्या भी सिखाई जाती थी, हर तरीके से उनको निपुण किया जाता था। मेरे से वो लगातार व्हाट्सएप पे और ये सब कर रहे हैं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं अपने अपने स्थान से जहाँ हैं, आप लोग मेरी ताकत बन सकते हैं। आप अपने समाज की बेटी के लिए जहाँ है वहां से ट्वीट करें प्रधानमंत्री को और माननीय योगी जी को, आप बताएं कि आपके समाज की बेटी इतना बड़ा कार्य कर रही है राष्ट्र के लिए। तो अगर आप लोग आह्वान करेंगे तो बात ज्यादा मजबूती से आगे जाएगा और हमारे समाज की शक्ति भी पता चलेगी लोगों को। मैं जहाँ तक समझता हूँ, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम 5,000 लोग अपने समाज के हमेशा एक्टिव रहते हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज भेज करके। अगर ये 5,000 लोग ही सिर्फ एक सप्ताह अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो करते हैं, उस प्रयास को इस दिशा में डायरेक्ट करे तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। समझिए ना कि ये बहुत बड़ी ताकत है आज के दिन में सोशल मीडिया। अगर हम सब लग जाएंगे, और 113 दिन का मेरा है, जिसमें मैं 28 दिन कर चुकी हूँ, शेष बचे कितने दिन? लगभग 50 दिन बचा, नहीं सॉरी 80 दिन बचा, 75 दिन बचा, अगर इस 75 डेज 80 बचा दिन हुआ को एक टारगेट बना लिया जाए और 80 दिन लगातार अगर ट्विटर पे ट्वीट किया जाए माननीय प्रधानमंत्री जी को, सीएम को, तो भाई 80 दिन बहुत मायने रखता है। मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, 2.5 इंच के पहिए पे चलकर राष्ट्र के लिए समर्पित हूँ। आप लोग जहाँ हैं वहां से अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। वह स्थानीय स्तर पर जिस क्षेत्र में आप हैं, वहीं आपको स्थानीय संरक्षण मिले, कुछ सपोर्ट मिले, है ना, रिसेप्शन मिले, है ना, ये सब बातें होनी चाहिए, है ना। ये मैं इस के माध्यम से समाज के सभी स्तर के समाज सेवी को अनुरोध करता हूँ, वे इसको देखें और अपनी बातों को सोशल मीडिया द्वारा देश के राज्य के जो प्रभाव डालने वाले जो अधिकारी हैं वहाँ तक बात पहुँचे। भाई साहब, इसके बाद मैं इस तेलंगाना के बाद मैं महाराष्ट्र में ही प्रवेश करूंगी। 22 तारीख को मैं, आगामी 22 फरवरी को मैं नागपुर में रहूंगी और वहाँ एक दिन का मेरा ब्रेक है। तो अपने समाज के जितने भी स्वजाति बंधु हैं वहां पर आए, और अगर आप लोग कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं तो पहले से बता दें ताकि हम अपना प्रोग्राम उस तरह से हैंडल कर लें। और लोगों को बस एक ही बात है, लोगों को हमारे समाज की शक्ति का भी पता चलना चाहिए। समाज शक्ति पता चले, पीछे मॉब चले आपके साथ, प्रदर्शित दिखाएं लोगों को कि हम हमारी बेटी यहाँ तक पहुँच रही है, इतना काम कर रही है, इससे सबका मनोबल बढ़ेगा, समाज का मनोबल बढ़ेगा, बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न है जो मैं सभी से प्रश्न पूछता हूँ, और chaursiaworldtoday.com जो वेबसाइट आप कभी गूगल कीजिएगा, ये 2018 से चल रहा है। शायद आपको नहीं पता होगा, चौरसिया टुडे पत्रिका 1994 में पब्लिश किया था मैंने ना। तो उसी क्रम में एक मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ जो कि सभी लोगों से मुझे ना एक वाइब्रेशन आता है, वाइब्स आता है, इस सब की थिंकिंग में सबका बहुत सी क्वेश्चन होता है अपनी पहचान के बारे में। ये बताइए, हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं। जी जी जी, समझ रही हैं आप? जी जी भाई समझ रही हैं आप? सुन रही हैं? हाँ, समझ रही हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ सुन रही हैं? हाँ, हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं। हाँ भाई, सब सुन रही हैं? हाँ, तो 4 वर्ण होते हैं। इन 4 वर्णों में आप अपने को किस वर्ण में समझती हैं? हम लोग तो वैश्य में आते हैं। कैसे?
क्योंकि जो हमारे यहाँ पान का काम है, पान का काम है, और जो चीज समाज में क्रय विक्रय से संबंधित हो, आई थिंक वो वैश्य समाज में है। चलिए ठीक है। इस बारे में थोड़ा पुराने वीडियोस को देखिएगा, स्टडी कीजिएगा। ये हम किसी को दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो स्थिति है उस चीज़ को अपने युवा जो हैं पिछले 25, 30, 40 साल से उनको सही तरीके से अपनी पहचान के बारे में अवगत नहीं कराया गया है, इससे बहुत सी गलत अवधारणाएं पैदा हुई हैं, है ना। तो उस चीज़ को कुछ वीडियो आप देखिएगा, 2-3 वीडियो भेज दूंगा अगर आपका पर्सनल नंबर हो तो, है कि नहीं ना। तो वो देखिएगा तो कुछ बातें हम अगले बार इस संबंध में बातें करेंगे भाई साहब, है ना, जरूर करेंगे इसको ना जी। अच्छा, तो मेरे ख्याल से यहीं इसको स्टॉप किया जाए हम लोगों, है ना, फिर आगे बढ़ाएं क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, है ना। हाँ, तो इसको क्रम को आगे रखेंगे, इसको शुरुआत करते हैं और बहुत लंबे समय तक ले चलेंगे और समाज को आपसे जोड़ेंगे, आपसे समाज प्रेरणा ले। आप भी बहुत बड़ा कार्य कर बहुत रहे धन्यवाद हैं भाई साहब। ठीक है भाई साहब, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम।